हेलो दोस्तों। यूपीएससी ज्ञानदायिनी के इस बेस्ट प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं आप सभी के बीच में नेहा आप सभी लोगों को नमस्कार और प्रणाम करते हैं और आगे इस क्लास को शुरू करते हैं। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे और गंगा अफवाह तंत्र आपने पढ़ रखा होगा। आज हम बात करने वाले हैं मोटी मोटी आप सभी के बीच में ब्रह्मपुत्र नदी अफवाह तंत्र की। किसकी बात करेंगे? ब्रह्मपुत्र नदी अफवाह तंत्र की। पहले आज हम लोग समझेंगे मैप के माध्यम से, फिर उसके बाद कुछ थ्योरी देखेंगे और उसके बाद कुछ 2 4 10 क्वेश्चन भी देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है। तो आई होप कि आप सभी लोग तैयार होंगे एकदम इस क्लास को देखने के लिए। अगर आप वास्तव में लास्ट तक इस क्लास को देखते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने अगर अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दे, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये आपके लिए ही सेशन लेकर आए जाते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आपकी जो ब्रह्मपुत्र नदी है, जैसे कहा गया ब्रह्मपुत्र नदी का रहस्य क्या क्या है, आइए बातचीत करेंगे हम लोग इस विषय पर। और उसके बाद इतिहास की सबसे लंबी नदी क्यों मानी जाती है ब्रह्मपुत्र नदी, आइए बातचीत करेंगे। कहाँ से निकलती है, हमारे भारत में कैसे प्रवेश करती है, कौन कौन से घाट यहाँ पर, पासी घाट कहाँ पर मिलता है ना, इन सब के बारे में भी बातचीत करने वाले हैं। इसकी जो नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र के दाएं तट से कौन सी मिलती है, ब्रह्मपुत्र के बाएं तट से कौन सी नदियां, सहायक नदियां मिलती हैं, इनकी भी बात करेंगे, है ना। और यहाँ पर ये भी देखने वाले हैं कि कौन कौन से यहाँ पर आपके जो नदी पर कुछ यूं कह सके कि नदी तंत्र से जुड़े जो आपके घाटी या परियोजनाएं होती उनकी भी बातचीत करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज आपका ब्रह्मपुत्र नदी अफवाह तंत्र। और आप सभी लोग वीडियो जरूर आगे से देखते रहें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करते रहें। तो पहले हम लोग क्या देखेंगे कि ये कहाँ से निकलती है ना। और इसका जो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है, या इसका जो सांगपो नाम दिया गया है तिब्बत में इसे किस नाम से जानी जाती है, तो सांगपो नाम से जानी जाती है। ये चेमा युंगडुंग हिमानी या आपके मानसरोवर झील के पास से कैसे निकल रही है, इसकी आइए एक एक गणना, एक एक चीज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं और देखने के बाद आगे बढ़ेंगे ना। आइए, तो कहा गया ये चेमा युंगडुंग ग्लेशियर कहां पर है, तो तिब्बत में है। आपके कहां पर है, तो आप कहेंगे तिब्बत में है। तिब्बत के मानसरोवर झील के पास। ये कौन सी झील है, तो मानसरोवर झील के पास से ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। तिब्बत के मानसरोवर झील के पास चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। पहली बात सुनना। और ये यहां से आपकी नदी क्या होती, प्रवेश कर रही है। आप सभी लोग देख रहे हैं ये नदी आपकी क्या कर रही है, प्रवेश करती है। और ये ऐसे अचानक यू टर्न लेती है और ये हमारे भारत में प्रवेश करके, और ये आपके कहाँ चली जाती, जम्मू कश्मीर में चली जाती। जम्मू कश्मीर बांग्लादेश में चली जाती है ना। जम्मू कश्मीर अभी पिछली क्लास में पढ़ाए, इसलिए जम्मू कश्मीर आ रहा है याद। तो देखो तिब्बत में इसको सांगपो नाम से जाना जाता है। अब आपसे कई बार ये पूछा गया सांगपो का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ भी आपसे पूछा जाता है। तो इसका अर्थ क्या निकल कर आया आप सभी लोगों को अगर पता है। और इसी सांगपो को यारलुंग नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, यारलुंग या सांगपो नाम से जाना जाता है। कहां पर, तिब्बत में। किसको, आपकी ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को। तो यहां पर इसका क्या अर्थ होता है, तो शुद्ध करने वाला, शुद्ध करने वाला अर्थ होता है। ठीक है ना, याद रखना, शुद्ध करने वाला अर्थ होता है इसका। ठीक है, याद रखिएगा। तो आपसे अगर ये पूछ लिया जाए कि आपकी सांगपो या यारलुंग जो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है, उसका अर्थ क्या है, तो शुद्ध करने वाला। अब देखेंगे हमारे भारत में कहां से, तो यार यांग दर्रा है, कहां का, अरुणाचल प्रदेश का। यहाँ पर आपका नामचा बरुआ भी पहाड़ी पर्वत पाए जाते हैं, है ना। नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरुआ तक आता है। तो नामचा बरुआ भी आपका है वहीं पर, वहीं से ये आगे आती है, यू टर्न ले लेती है। देखो ऐसे गई और ऐसे यू बन जाता है, यू टर्न लेती है। और यहाँ पर आप देखेंगे दिबांग नाम से जानी जाती है। कहां पर, यहाँ पर दिबांग नहीं, ये दिहांग गार्ज का निर्माण करती, इसीलिए अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग नाम से जाना जाता है। और ये भारत में प्रवेश कैसे करती है, तो यांग याप दर्रा से। अरुणाचल प्रदेश का एक दर्रा है यांग याप दर्रा। ठीक है, याद रखिएगा उसको, यांग याप दर्रा को। ठीक है ना, याद रखेंगे कि नहीं रखेंगे, अरे बिल्कुल आपको रखना पड़ेगा, नहीं होगा तब भी।
ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा ये दिबांग नदी आकर मिलती है, देखो ये नदी आ रही और यहाँ पर आकर मिलती। इधर से देखेंगे आपकी लोहित नदी आकर मिलती, कहां पर, ये लोहित नदी। अब लोहित नदी और दिबांग नदी जब तक इस पर नहीं मिल जाती तब तक इसे ब्रह्मपुत्र नदी नहीं कहा गया है। अब यहाँ पर ये मिल जाएंगी और उसके बाद आप देखेंगे आगे बढ़ती हैं, ये आपका पासी घाट पर ये नदियां आकर मिलती हैं। ये दोनों नदियां अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रह्मपुत्र नदी पर दिबांग और लोहित नदियां कहाँ आकर मिलती हैं, तो पासी घाट के पास आकर मिलती हैं, ठीक है ना। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो जरूर बताएं, और ये पूछा जाता है। आगे देखेंगे यहीं पर कहा गया डिब्रू सैखोवा आपका है, ठीक है ना, इन्हीं नदियों के आसपास। और यहीं पर आप देखेंगे डिब्रूगढ़ से लेकर, है ना, डिब्रूगढ़ वगैरह, ये देखो आपका कहा गया डीमाजी और डिब्रूगढ़ वगैरह यहीं पर स्थित है। अब इसमें एक मिलती है बूढ़ी दियांग, कौन सी, ये आपकी इसी की सहायक नदी है बूढ़ी दियांग। और जब यह मिल जाती है और आगे बढ़ती तो यहीं पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बनता है आपका मांजुली, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर बनता है। देखो अभी तक अरुणाचल प्रदेश में इसे दियांग नाम से जाना जा रहा था, और ये यांग आप दर्रे से भारत में प्रवेश कर रही है ब्रह्मपुत्र नदी, और इसे तिब्बत में आप कहेंगे सांगपो या यारुलुंग नाम से जाना जाता है। पूरी बात सुनना, और इसका अर्थ होता है शुद्ध करने वाला। अब यांग आप दर्रे से भारत में प्रवेश की, उधर से आती है आपकी दिबांग नदी और उधर से आई आपकी लोहित नदी। ये अब ऐसे नदी चल रही, नदी का प्रवाह कैसे, ऐसे। तो आपसे पूछा जाता है कि दाएं तट से मिलती हैं कि बाएं तट से, तो बाएं तट से ये आपकी मिल रही दिबांग और लोहित नदी। आगे देखेंगे इसी में बूढ़ी दियांग, इसी में आपके धनसिरी मिलती है, कौन सी, धनसिरी मिलती है। इसी में आपकी कापली नदी मिलती है, ये आपकी किधर से, बाएं तट से, इसी में आपकी धुबरी। अब आप देखेंगे धुबरी, अब धुबरी का क्या अर्थ है यहाँ पर, है ना, सदिया से लेकर धुबरी तक, ये आपका सदिया स्थित है, और सदिया से लेकर धुबरी तक आपकी क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी ही फैली हुई है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि कौन से दो नेशनल, आपका देखो बीएच क्षेत्र को पूछा जाता है, आपका नेशनल पूछ लिया जाता है, कौन सा नेशनल हाईवे धुबरी से, सदिया से लेकर धुबरी तक को मिलाता है। कमेंट बॉक्स में बताएं कौन सा नेशनल हाईवे है। अब आप देखेंगे इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी सुबनसिरी है। सबसे बड़ी सहायक नदी आपकी कौन सी, बाएं तट से मिलती है, दाएं तट से। ये ऊपर वाले कौन से होंगे, दाएं तट से होंगे, ठीक है ना। यहीं पर देखेंगे आप कामेंग नदी मिलती है, कामेंग पर ही आपके पक्के टाइगर रिजर्व स्थित है। पक्के टाइगर रिजर्व किस राज्य पर है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताएं, ठीक है ना। इधर ही देखेंगे आप मानस नेशनल पार्क भी स्थित है, और ये मानस नदी इसी की सहायक नदी है। इसी में देखेंगे संकोश नदी भी इसकी सहायक है, जो आपके दाएं तट से मिल रही है, किधर से, दाएं तट से मिल रही हैं। और देखेंगे यहीं पर इसकी तिस्ता भी सहायक नदी है, जो आपके कहां से, चोलामू झील के पास से निकलती है, और यहीं पर कहा गया जलपाईगुड़ी का निर्माण होता है इसी तिस्ता झील पर। तो तिस्ता किसकी सहायक नदी है, तो आप बताएंगे ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। अब इतनी चीजें तो आपको, जो आपके जेमू ग्लेशियर से निकलती है, चोलामू झील से, तिस्ता झील, ठीक है, तिस्ता नदी। अब इतनी चीजें तो आपको मोटी मोटी याद होनी चाहिए। अगर आपको सच में इतनी चीजें याद हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ठीक है ना, और इनको याद करें, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछा जाता है। आइए आगे देखते हैं। अब कहीं कहीं पर आप देखेंगे, अभी मैंने आपको नहीं बताया, और कोई कुछ चीजें जो मैंने चीजें नहीं बताई वो यहाँ पर आएंगे। अब यहाँ पर आप क्या देखने वाले हैं, अब यहाँ पर देखेंगे कि तिब्बत के मानसरोवर झील से तो निकल रही है, लेकिन यहाँ पर कहा गया आंगसी ग्लेशियर से, तो डाउट आ गया, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकल रही तो कि आंगसी ग्लेशियर से निकल रही है। किसी किसी बुक में आंगसी ग्लेशियर दिया जाता है और किसी किसी बुक में चेमा युंगडुंग ग्लेशियर दिया जाता है, क्योंकि दोनों ग्लेशियर पास पास में है एकदम। अब कोई बुक वाला कहता है आंगसी ग्लेशियर है, कोई बुक कहता है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। अगर आपसे प्रश्न जब भी पूछा जाएगा तो दोनों एक साथ नहीं आएंगे, एक आएगा तो दोनों याद करके रखिएगा। अब यहाँ से सांगपो मैंने बता दिया, सांगपो या आपका यारलुंग जो आपका है तो क्या अर्थ है ना। और ये आपकी देखना पासी घाट, ये आपकी क्या होती है, ये पासी घाट में यहाँ पर आपकी दिबांग नदी और लोहित नदी और बूढ़ी दियांग नदी आकर मिलती है, और यहीं पर आपका मांजुली द्वीप स्थित है, इसके थोड़ा सा आगे, ठीक है ना। यहीं पर आपकी धनसिरी, कापिली, ठीक है ना, ये नदियां आकर मिलती हैं। और सुबनसिरी जो सबसे बड़ी है, यहाँ पर
इसे अरुणाचल प्रदेश में दियांग नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। यारलुंग सांगपो नाम से आपको बता दिया मैंने, ठीक है ना। यहीं पर आप देखेंगे मानस है, आपकी कौन सी मानस है, संकोच है, तिस्ता नदी है, धुबरी है ना, सदिया से लेकर धुबरी तक की बात की गई है। और जैसे ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे जमुना नाम से, कहां पर, बांग्लादेश में इसे जमुना नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। और जमुना और गंगा के मिलन स्थल को, क्योंकि गंगा बांग्लादेश में पद्मा नाम से जानी जाती है, लेकिन इन दोनों के मिलन स्थल को मेघना नाम से कहा जाता है। तो पद्मा और मेघना नाम से इन दोनों का नाम दे दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे बराक नदी भी सुरमा घाटी के पास से आकर इसमें मिल जाती है, और इसी को सुरमा बराक नदी को आगे चल के मेघना कह दिया जाता है। और कहीं कहीं मेघना इन दोनों के संगम को भी कहा जाता है, ठीक है ना। दोनों चीजें याद रखना है, क्लियर कट में एकदम, ठीक है ना। तो ये आपका है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। आइए आगे बढ़ते हैं, अब आपको कुछ चीजें जो लेकर आए हैं उनके बारे में बातचीत करते हैं। कहा गया तिब्बत से निकलने वाली यारलुंग जांगपो नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। यह पश्चिमी तिब्बत के आंगसी ग्लेशियर से, देखो मैंने भी मेंशन किया, आंगसी ग्लेशियर से निकलती है। हिमालय के समांतर पूर्व की ओर बहती, हिमालय के समांतर किसे, पूर्व की ओर बहती है। नामचा बरुआ शिखर के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू अक्षर जैसे मोड़ मतलब मुड़ जाती है, बनकर अरुणाचल प्रदेश में दियांग नाम से प्रवेश करती है। आगे असम प्रदेश में इसे ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है, किस नाम से, ब्रह्मपुत्र नदी। और यहीं पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप स्थित है जिसे मांजुली द्वीप कहा जाता है। बांग्लादेश में इसे जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदियों का स्रोत तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से ही है, पूछा जाता है, और ये आपकी पूर्ववर्ती नदियां भी हैं। कहा गया तिब्बत में उद्गमित होने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मेकांग नदियां अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रभावित होती हैं, ठीक है। आगे कहा गया ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो या सांपू के नाम से जाना जाता है, मैंने अर्थ भी बता दिया। ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियां कहा गया जयमोली, तिस्ता, कामेंग, सुबनसिरी, धनसिरी, दिहांग, दिबांग, ये उसका नाम है फिलहाल तो, है ना। दिबांग, पगला दिया, जिया बरेली, संकोच और लोहित है, इंपॉर्टेंट है। कहा गया लोहित नदी पूर्वी तिब्बत की, कहा गया जयाल चू पर्वत श्रेणी से निकलती है नदी, अरुणाचल प्रदेश में तथा असम में बहती है। कहा गया सुबनसिरी नदी का उद्गम हिमालय क्षेत्र से होता है, असम, अरुणाचल प्रदेश तथा आपका तिब्बत क्षेत्र चीन में बहती है। कहा गया बराक नदी मणिपुर पहाड़ी क्षेत्र से निकलकर मिजोरम तथा असम में बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं। आगे का असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी गुम्फित जल मार्ग बनाती है, जिसमें कुछ बड़े नदी द्वीप भी स्थित है, कुछ नहीं, सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप ही है। कहा गया इसमें वही ब्रह्मपुत्र, कहा गया विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीपी तंत्र माजुली शामिल है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला कहा गया तिब्बत पठार को कहा गया चेंग तांग और कहा गया कगही तिब्बत पठार के नाम से भी जाना जाता है। यह समुद्र तल और औसतन आपके 4500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है ना, इतना याद रखना है। कहा गया इसे विश्व का छत या द रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। तिब्बत के पठार से निकलने वाली प्रमुख नदियां कौन कौन सी है, तो ये कहा गया है कि आपके यांगटीसी नदी, या आपके चेंग जियांग नदी है, सिंधु नदी है, ब्रह्मपुत्र, कहा गया सालमीन नदी, हांगो नदी, अपीत नदी, कहा गया आपके सतलज नदी और मेकांग नदी है। तो इतनी तो आपको याद करके ही रखनी है। और कुछ चीजें जो आपसे छूट रही होंगी वो मैं आप सभी लोगों को बता देती हूँ कि माजुली नदी द्वीप को किस वर्ष भारत का नदी द्वीपी जिला घोषित किया गया था, तो आप कहेंगे 2016 में माजुली नदी द्वीपी जिला घोषित किया गया था। तो किसे, माजुली नदी द्वीप को किस वर्ष भारत का द्वीपी जिला घोषित 2016 में घोषित किया गया था, ठीक है ना, याद रखना है। लोहित नदी को और किस नाम से जाना जाता है, तो लोहित नदी को खूनी नदी के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना। बराक नदी का उद्गम स्थल जो आपकी बताई मैंने वो मणिपुर की पहाड़ियों से है, ठीक है ना। आप आगे देखेंगे कि आपके लोकटक जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है, तो आपके लोकटक तो मणिपुर में, यही लोकटक झील पर ही आपका क्या है, तो आप कहेंगे तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भी है, जिसे आप सभी लोग केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, ठीक है। आप तपाई मुख्य जल विद्युत परियोजना किस नदी पर, तो बराक और कहा गया तुई वही नदी के संगम पर स्थित है, ठीक है ना, ये आपके मणिपुर में ही है, ठीक है। यहाँ तक आप सभी लोग याद करके रखें। आइए प्रश्नों की तरफ बढ़ने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है आप सभी के बीच में कि तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मेकांग नदियां अपने
ऊपरी पार्टों में संकीर्ण और समांतर पर्वत श्रेणियां से होकर प्रभावित होती। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपने प्रवाह में एक यू टर्न लेती हैं। यह टर्न क्यों बनता है, बताएं भाई, बताओ भाई, यह टर्न क्यों बनता है, आप सभी लोग बताएं कमेंट बॉक्स में। इसके उत्तर भी आने चाहिए सभी लोगों के। कहा गया तिब्बत से उत्पत्ति होने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावती, मेकांग नदियां अपने ऊपरी पार्टों में यू टर्न भौगोल किस लिए लेती, तो आप कहेंगे यू टर्न भूवैज्ञानिक तरुण हिमालय के अक्षीण नमन के कारण लेती हैं। तो बी उत्तर बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। भारत में यारलुंग जांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। आगे कहा गया तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से जिस नदी का उद्गम होता है, तो मानसरोवर झील के पास से ना मानसरोवर, तो मानसरोवर से ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु उपयुक्त सभी का होता है ना। तिब्बत का भी होता है, अरे सिंधु का भी होता है, सतलज का भी होता है, ब्रह्मपुत्र का भी हो रहा है। आगे कहा गया है निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। बराक नदी, लोहित नदी और कहा गया है स्वर्णश्री नदी उपयुक्त में कौन सी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कौन कौन सी नदी आपके अरुणाचल प्रदेश से होकर बह रही हैं। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि ये कौन सी होंगी। आपकी बराक नदी तो अरुणाचल प्रदेश नहीं, लेकिन लोहित और मैंने सुबनसिरी की बात की है, तो आप कहेंगे बी उत्तर। अगला चलते हैं। कहा गया मानस नदी किस नदी की उप नदी है, तो आप कहेंगे ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है मानस नदी, जो असम में मिलती है। कहां पर, असम में। इसी मानस नदी के पास आपका क्या है, जल्दी से बताया, अभी मैंने आप सभी लोगों को बताया मानस नदी के पास कौन सा राष्ट्रीय पार्क है, बताए। आगे देखते हैं। कहा गया ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है, तो आप कहेंगे सांगपो नाम से जानी जाती है ब्रह्मपुत्र, है ना। देखो तिब्बत में इसे सांगपो, भारत में इसे दियांग और ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है ना, और बांग्लादेश में इसे जमुना नाम से जाना जाता है, बांग्लादेश में। आगे बढ़ते हैं। कहा गया ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है तिब्बत, बांग्लादेश, भारत। अब आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कहां पर होगा। तो मैंने ना तो चीन की यहाँ पर बात की है ना, मैंने भारत, बांग्लादेश, तिब्बत की, ना मैंने पाकिस्तान की बात की है, और ना मैंने पश्चिम बंगाल की बात की है। तो मैं क्या कहूंगी, तिब्बत, भारत, बांग्लादेश में प्रभावित होती है। कहा गया दिबांग, कामेंग, लोहित ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। तो मैंने दिबांग बताया है, कामेंग भी बताया, लोहित भी बताया, तो उपयुक्त सभी हैं, बता रखा है। कहा गया तीस्ता नदी का उद्गम वही जो ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन यह सिक्किम से होकर बहती है, ठीक है। कहा गया रंगित नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। कहा गया तीस्ता नदी भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। तो कौन सी बात यहाँ पर सही है, जल्दी से बताएं कौन सी बात यहाँ पर सही होगी। तो तीस्ता नदी उद्गम आपके सिक्किम स्थित खांगचुंग छो हिमनदी झील से होता है नदी के रूप में, ठीक है ना कि आपके कहां से, जो ब्रह्मपुत्र से हो रहा है। तो दूसरी बात, पहली बात तो गलत हो गई। और तीस्ता नदी भारत एवं बांग्लादेश में क्यों जा रही है ना, तो केवल और केवल क्या सही है, दूसरा सही है कि रंगीत नदी, जो रंगीत नदी है कि उत्पत्ति सिक्किम में होती है, और यह तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं, बताएं। तो ब्रह्मपुत्र और गंगा क्यों होगी, गंगा हमारे भारत की है। तापी और ब्यास का क्यों होगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, सिंधु और गंगा का क्यों होगा, तो आप कहेंगे ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, ये आपके तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से ही निकलती हैं। कहा गया है कि कथन और कारण। कहा गया तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हो गई। कहा गया नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। तो जल्दी से बताएं कौन सी बात सही होगी, जल्दी से आप सभी लोग बताएं कौन सी बात सही होगी। तो क्या पहले तीस्ता नदी, क्या पहले आपकी जो तीस्ता नदी हो, क्या आपकी गंगा की सहायक नदी हुआ करती थी, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सही बात है, और वर्तमान में ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हो चुकी है, ठीक है ना। तो किस लिए, क्योंकि नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है, इंपॉर्टेंट है। अगर आपने, हाँ ये क्लास आपने अगर नहीं देखी है ना, 22 सितंबर की एक क्लास थी, शाम 5 बजे ये लाइव क्लास चली थी, अगर नहीं देखी तो जाकर देख लें। आपके इंडियन ज्योग्राफी से 100 टॉप क्वेश्चन कराए गए, कितने टॉप 100 क्वेश्चन कराए गए हैं, जाकर फटाफट आप सभी लोग देख लें, आपके बहुत ही मतलब के क्वेश्चन है, बस ये कहना चाहूंगी। आगे अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो आप सभी लोग मिल करके
चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे और आगे तक बढ़ाने का प्रयास करें, क्योंकि आपके सहयोग से ही हम सभी लोग आगे बढ़ सकते हैं। आगे आप सभी लोग अगर यहाँ तक वॉच करके आए हैं तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, है ना। तो अगर आप यहाँ तक वॉच करके आए तो थैंक यू सो मच। और ये आपका था ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इससे ना तो जितना मैंने थ्योरी बताया है, इससे बाहर आपकी थ्योरी आती ही नहीं है, ठीक है ना। इससे बाहर आपकी थ्योरी नहीं आती है। बस आप ये कह सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र सदिया से लेकर धुबरी तक जो आपका राष्ट्रीय जलमार्ग सेकंड मैंने आपको छोड़ रखा था, सेकंड है, जिसकी लंबाई लगभग 891 किलोमीटर है। कितनी? 891 किलोमीटर तक है। तो मैंने वो भी आपको क्लियर कर दिया है, ठीक है ना। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, अपने साथ सभी अपनों का ध्यान रखें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट प्लीज जा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में। आपको लेकर आएंगे दक्षिण भारत की नदियां, जो अब आपको गंगा ब्रह्मपुत्र बता दिया मैंने, अब दक्षिण भारत की नदियों के बारे में बातचीत करेंगे। तो अगली क्लास में दक्षिण भारत की नदियों के बारे में बातचीत करेंगे। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, अपने साथ सभी अपनों का। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।